या अबा अब्दुल्लाह। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। आम जब ख़ास बनना चाहते हैं, रसीले होठों से चिपक जाते हैं। बचपन की याद भी ये दिलाते हैं। बाग से तोड़ के इनको भागो तो माली के डंडे भी खूब खिलाते हैं। इसीलिए तो आज आपके लिए लेकर आए हैं रंग तरंग में आम की दावत। बरसात का मौसम है, हर सू हरियाली है, बागों में झूले पड़े हुए हैं और ऐसे में आम का जायका भाई वाह। तो रंग तरंग की आज की खास पेशकश है आम फेस्टिवल। इसके अलावा भी बहुत कुछ है हमारे पास, हिंदुस्तान के अलग अलग रंग और यहाँ के रियासत के फ़नून भी। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं रंग तरंग आपके साथ। मोहे आई न जग की लाज, मैं इतना ज़ोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। जी हाँ, रक्स एक जुनून है, एक नशा है और एक फ़नकार जब अपने पैर ताल के साथ मिलाता है तो उसका फ़न जैसे एक नशे की तरह पूरे माहौल को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। ऐसा ही कुछ मंज़र नज़र आया जब इंडोनेशिया का ख़ास डांस स्टेज किया गया राजधानी दिल्ली में। तो चलिए इस ख़ास रक्स का लुत्फ़ हम आपके साथ उठाते हैं और इस नशे में आपके साथ खो जाते हैं। नई दिल्ली में इंडोनेशिया गणराज्य के दूतावास और आईसीसीआर ने रामायण महाकाव्य में लंका दहन से प्रेरित एक बाली नृत्य रचना केचक प्रस्तुत की। रामायण महाकाव्य में निहित और पारंपरिक रूप से बाली के मंदिरों और गांवों में किया जाने वाला केचक नृत्य और संगीत एक बेहद शानदार प्रदर्शन है जो बाली के हिंदू तत्वों को जोड़ता है। रामायण मंकी चैंट के नाम से प्रसिद्ध इस ऊर्जावान नृत्य में पारंपरिक परिधानों में करीब 150 कलाकारों ने प्रदर्शन किया। एक शक्तिशाली घेरे में बैठे वे लय में चक्का जाप करते हैं। उनके हाथ और भुजाएं एक बेहद मनोरम विहंगम दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इस प्रदर्शन ने रामायण के एक महत्वपूर्ण युद्ध को जीवंत किया, जहां शक्तिशाली हनुमान के नेतृत्व में वानर सेना राजा रावण को हराने के लिए राम के साथ सेना में शामिल होती है। वाद्य यंत्रों, गीतों और शब्दों की अनुपस्थिति में केचक गायक रामायण की आवाज बन गए और उनके मंत्रों ने महाकाव्य कथा के आनंद, दुख और क्रोध को मंच पर प्रस्तुत किया। भारत और इंडोनेशिया के
ऐतिहासिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाते हुए उसकी मजबूती और खूबसूरती को दर्शाते इन कलाकारों ने दर्शकों को एक बेहद शानदार अनुभव प्रदान किया। रंग तरंग, डीडी न्यूज। जय जगन्नाथ। जी हाँ, राजधानी दिल्ली जय जगन्नाथ के नारों से गूंज उठी, क्योंकि यहाँ पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही जोश खरोश के साथ निकाली गई। तो चलिए इस जश्न में हम और आप भी शरीक होते हैं। भगवान की लीला अपरंपार है। पूरे साल भर भक्त भगवान के दर्शन करने उनके मंदिर में जाते हैं, लेकिन साल में एक दिन ऐसा भी आता है जब भगवान रथ पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दर्शन देने स्वयं चले आते हैं। इस कड़ी में देश की राजधानी दिल्ली में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की धूम रही। इस रथ यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। रथ यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। राजधानी दिल्ली की इस रथ यात्रा में श्रद्धालुओं का खासा उत्साह देखा गया। सब कुछ असमान, ईश्वर एक है, हमने मिट्टी में ला के उनको विभाजित कर दिया धर्म और प्रांत के बारे में। यहाँ एक जगह है जहाँ कि ईश्वर का सम्मिलित रूप से देखा, ये अच्छा है। संगीत, नृत्य और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच रथ यात्रा में अपार जनसैलाब रथ को खींचने के लिए आतुर रहा। इस्कॉन द्वारका के श्री श्री रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। वर्षों से प्रचलित जगन्नाथपुरी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा भी इसी दिन भगवान अपने गर्भगृह से बाहर निकलकर भक्तों को दर्शन देने आते हैं। जो उनके द्वार तक नहीं जा पाते हैं, उनको दर्शन देने वे स्वयं अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा महारानी के साथ रथ पर विराजमान होकर आते हैं। देश के अधिकांश इस्कॉन मंदिरों में ये रथ यात्रा निकाली गई। भगवान के इस प्रेम को भक्तगण पूर्ण उत्साह के साथ स्वीकार करते हुए नजर आए और उनका स्वागत करने के लिए भव्य सजावट की गई। बहुत ही खुशी का माहौल है। आज भगवान जगन्नाथ स्वयं बाहर आए हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, ऐसे लोगों को भी दर्शन देने के लिए जो मंदिर नहीं आ सकते, भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। तो ये भगवान की अपार कृपा है और भक्त लोग बहुत ही आनंदित हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रस्सी खींच रहे हैं, जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं। और शास्त्रों में वर्णन किया गया है, अगर कोई व्यक्ति भगवान के रथ में सवार जगन्नाथ जी का दर्शन करता है, उनके रथ को खींचता है, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो हर किसी भक्त को आज ये मौका मिल रहा है भगवान की रस्सी को खींचे। और साथ में आप देख सकते हैं भक्त लोग झाड़ू लेकर यहाँ पे झाड़ू लगा रहे हैं और हर कोई व्यक्ति ये सेवा कर सकता है, ताकि जगन्नाथ जी आने वाले हैं। जिस प्रकार यहाँ झाड़ू लग रहा है, उस प्रकार अगर हमारा हृदय साफ होगा तो भगवान हमारे हृदय में भी आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वो जगन्नाथपुरी नहीं जा पा रहे, तो उनके लिए पूरी यहाँ पे आ गए दिल्ली में, द्वारका में। तो वही द्वारका में वही उमंग के साथ यहाँ पे रथ यात्रा निकले हुए हैं और लोग बहुत खुश है। आप देख सकते हैं कितना खुश है वो लोग, जैसे ऐसा लग रहा है कि वो लोग साक्षात पुरी में आ गए, जगन्नाथपुरी में आ गए और यहाँ रथ यात्रा मनाया जा रहा है।
बहुत ही आनंदमय है, बहुत ही सुंदर है, भव्य। कितने लोग और जुटने की उम्मीद है आगे तक? तो जी काउंट मतलब हमने जो सोचा है इससे अधिक डबल लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ बहुत भीड़ है, ऐसा तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ है अभी हमें ये भी अंदाजा नहीं हो पा रही है, लेकिन बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत उमंग है और बहुत अच्छा कंट्रोल में चल रहा है। भक्तों ने प्रसाद बांटा और रथ यात्रा में सम्मिलित होकर रथ की रस्सी खींची। कहते हैं भगवान जगन्नाथ की रथ की रस्सी खींचने से उनकी विशेष कृपा मिलती है, इसलिए भक्तगण भगवान का रथ खींचने के लिए साल भर इंतजार करते हैं और अपने जीवन में शुभ फलों की कामना करते हैं। आज बहुत बड़ा दिन है तो हम सभी हर्षोल्लास से ये त्योहार मना रहे हैं। और सभी को जय जगन्नाथ, राधे राधे। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा हो रहा है हम लोगों को। मैं पहले पूरी में गए थे, ये पहली बार आई हूँ, मैं बहुत इसका आनंद ले रही हूँ। बहुत दिन से मेरा इच्छा था जो हम लोग रस्सी खींचेंगे। रथ यात्रा के महत्व के बारे में शास्त्रों में भी विस्तार से वर्णन किया गया है। रथ यात्रा के इस उत्सव में भगवान के रथ के समक्ष गीत, संगीत और नृत्य संकीर्तन का आकर्षण रहा और जगन्नाथपुरी तर्ज पर स्वादिष्ट उड़िया व्यंजनों से भगवान को भोग भी अर्पण किया गया। कोयल की कूक संग ये गाते हैं, शान बागों की ये बढ़ाते हैं, याद दिलबर की ये दिलाते हैं, नाज़नीनों को भी खूब भाते हैं और खट्टे मीठे जायके से अपने खाने का लुत्फ भी बढ़ाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रसीले आमों की। फलों का राजा है आम और हर दिल को इसका जायका खूब भाता है। न जाने कितने किस्से, कहानियाँ और मुहावरे आमों पर ही हैं, तो क्यों न चलें आम की इस खास दावत में जहाँ लोगों ने जमकर लुत्फ उठाया मैंगो फेस्टिवल का। आजकल फलों के राजा आम का सीजन चल रहा है। हर जगह आम की डिमांड बढ़ रही है। कहीं आम महोत्सव हो रहा है तो कहीं आम खाने का कंपटीशन चल रहा है। आपको बता दें कि धार्मिक दृष्टि से भी आम की मांग बढ़ गई है। इस समय धार्मिक पूजन के दौरान भगवान को चढ़ाने के लिए, उन्हें भोग लगाने के लिए फलों में आम का प्रयोग सबसे ज्यादा हो रहा है। फलों का राजा आम जो हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद साबित होता है और ये राष्ट्रीय फल भी कहलाता है। आज आइस्कॉन टेम्पल में भगवान को भोग लगाया जा रहा है। लोग यहाँ बड़ी उमंग और जोश के साथ आ रहे हैं। दिल्ली के द्वारका स्थित इस्कॉन मंदिर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले भगवान जगन्नाथ को 5100 किलो आम का भोग लगाया गया। श्रद्धालुओं में भरपूर उल्लास नजर आया। मंदिर को आमों से बेहद सुंदरता के साथ सजाया गया था। जो आम है वो फलों का राजा है और जगन्नाथ जी वो ब्रह्मांड का राजा है, तो भगवान को आम ऑफर करना, इस समय मौसम भी आम का चल रहा है तो यहाँ पे इसलिए आम का जो भगवान को भोग लगाया गया है। और साथ ही साथ जगन्नाथ जी की बहुत सारी लीलाएं हैं जो आम से संबंधित है। किस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जो है वो भक्तों के घर से आम को निकाल खुद ले लेते हैं जो कि ऑफर करना चाहते हैं। तो आम के संबंधित बहुत सारी लीलाएं भगवान के, तो विशेष कनेक्शन है, इसलिए आम का भोग भगवान को लगाया गया। क्योंकि आज जगन्नाथ यात्रा थी तो यहाँ पे आके हम लोगों को बहुत खुशी मिली, बहुत शांति मिली। कहा जाता है कि आम का अनुष्ठान करने से भक्तों को धन की प्राप्ति होती है, साथ ही उनकी हर मनोकामना भी पूरी हो जाती है। आओ चुपकी ज़बान में हम तुम इतनी बातें करें कि थक जाए। कई बार जो बात कही नहीं जाती वो ज़्यादा मायने रखती है। साइलेंट एक्सप्रेशन के अपने ही कुछ अनोखे राज होते हैं। चुप बड़ी ही गहरी खामोशी अपने अंदर कई राज भी छुपा लेती है। इसीलिए आज आपको लेकर चलते हैं एक ऐसी आर्ट एग्जीबिशन में जहां
आर्टिस्ट के नज़रिए को, उसके एहसासात को और उसके जज्बात को उसके फन पारे पुकार पुकार कर ज़माने के सामने बयान कर रहे हैं। मन के माध्यम से ही हम कल्पना के इंद्रधनुष पर सवार हो सकते हैं या फिर रंग बिरंगे फूलों, तितलियों को देखकर खुश हो सकते हैं। लेकिन एक चित्रकार अपनी कूची से अपने आसपास जो भी महसूस करता है उसे बहुत सुंदरता के साथ कैनवस पर उतार देता है, क्योंकि रंगों को देखने की या फिर चीजों को देखने की उसकी एक अलग ही दृष्टि होती है। एक चित्रकार अपने रंगों के माध्यम से दिलों तक पहुंचना चाहता है। एक दरवाज़ा खोल देता है उस दिल तक पहुंचने के लिए जहां उसे ये एहसास हो कि वो इंसान ये समझे कि इन रंगों के माध्यम से एक चित्रकार कौन सी दृष्टि से समाज को क्या दिखाना चाहता है। और यही एक चित्रकार की खास बात होती है। एक ऐसे ही अनोखे चित्रकार हैं रफीक शाह, जिन्होंने अपनी माँ या दादी की गुदड़ी देख कई प्रकार के रंग और आकृतियों को कागज पर उतार दिया जो बेहद आकर्षित लगने लगे। यहाँ एग्जीबिशन में मैंने अपने कुछ पुराने चित्र भी लगाए हैं जो 20 साल पुराने हैं और कुछ एकदम इसी अभी के हैं। तो आप देखेंगे कि कलर प्लेट कैसे बदलती है। जैसे जब मैं अपने गांव में था, अपने मध्य प्रदेश के देवास जिले में सतवास में मेरा गांव है, वहाँ था, वहाँ की कलर प्लेट अलग है। आप जब एक बड़े शहर में आते हैं वहाँ की एक कलर प्लेट अलग है। तो यहाँ जो आप चेंज देखेंगे इन सारी पेंटिंगों में वो आपको नज़र आएगा। और ये चित्र है, इसमें कोई जब जैसे मैं छोटा था तो मुझसे कहा गया कि पेंटिंग करना जो है या तो राजाओं का काम है या फ़कीरों का, तो मैं तो फ़कीर हूँ। तो मुझे लगा ये बड़ा अच्छा है, इससे कुछ आने की कोई वो नहीं है कि हम इसमें कुछ करें, इसमें सिर्फ मज़ा लें। वो चित्र बनाना ही असल में एक सुखद अनुभव है कि आप जैसे जब कुछ किताब पढ़ते हैं तो एक अनुभव होता है, एक चित्र देखते हैं तो वो अनुभव होता है। तो चित्र बनाते समय भी एक अलग। रफीक शाह ने अपने आसपास रंगों की दुनिया को चित्र प्रदर्शनी द्वारा कला प्रेमियों तक पहुंचाया और इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया दिल्ली के IIC के एनेक्स में। तो मेरे लिए ये एक बहुत सुखद क्षण है। मैं सच कहूँ तो मुझे अपनी उपलब्धि लगती है जब रफ़ीक का यहाँ एक एकल प्रदर्शनी लगी है यहाँ पर IIC में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दरअसल मुझे जाने क्यों इन सारे जो भी उन्होंने पेंटिंग की है उसमें मुझे एक दरवाज़ा सा नज़र आता है या एक खिड़की सी नज़र आती है जिसके भीतर से घुस कर के आप किसी के मन में जा सकते हैं, किसी के घर में जा कर के बहुत सारे चीज़ों को देख सकते हैं। और जो इतने रंग जो हैं यहाँ वो मुझे जीवन के रंग से दिखते हैं। वाकई हर व्यक्ति, हर वस्तु, यहाँ तक कि हर शब्द और भावनाओं का रंग होता है और इन्हीं रंगों से हमारा मिलन होता है। इन्हीं रंगों के आधार पर हम सुंदरता को देखते हैं, क्योंकि यही अलग अलग रंग हमें जीवन का सार समझाने में मदद करते हैं। द ट्री ऑफ लाइफ, शजरे हयात, एक ऐसा दरख्त जिसकी हर डाल पर रंग बिरंगी चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और उनकी गूंज से पूरा माहौल सुरों से महक उठा है, भर गया है। ये दुनिया भी तो एक ऐसा ही हरा भरा दरख्त है जिसके हर कोने में लोग अलग अलग अंदाज में अपनी कहानियाँ बयान कर रहे हैं। अलग रंग हैं, अलग रक़्स हैं, अलग खान पान है, लेकिन जब दो खित्ते आपस में मिलते हैं तो इस दुनिया की खूबसूरती में और भी इजाफा हो जाता है। ऐसा ही कुछ मंजर देखने को मिला हाल ही में इंडो कोरियन कल्चरल रिलेशन के एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पर कोरिया के फ़नून की ख़ास झलक मौजूद थी।
कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया ने कोरिया भारत समकालीन कलाकार संघ के सहयोग से एक समूह कला प्रदर्शनी द एटर्नल रेजोनेंस बिटवीन इंडियन एंड कोरियन कल्चर का आयोजन किया, जिसमें कोरिया और भारत के समकालीन कलाकारों की कृतियां शामिल रहीं। उद्घाटन समारोह में कोरिया गणराज्य के दूतावास के राजदूत चांग जे बोक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। As you see, there are a lot of people coming to our Korea Cultural Center in India. So I'm very delighted to see all of them to enjoy the artworks by the two countries. As the ambassador, we are seeing the growing interest in the both Indian cultures and Korean cultures from both nations. कोरियाई और हिंदी संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं। 20 से अधिक वर्षों से दोनों देशों के गहरे और लंबे इतिहास को साझा करने वाले आदान प्रदान के माध्यम से दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संबंध बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। All Indian painting, miniature paintings, these are our traditional works. So our tradition is so strong that due to this sudden change in art, modern art you will say, we have not totally changed. We are still on our ground. I mean, because our culture is so strong. I am the curator from the Indian side, and what you see speaks that Minzuli, see the curator from the Korean side. We are doing the whole show, and India and Korea, Korea and India. Although we are doing these programs from 2002 onwards. इस प्रदर्शनी का उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक एकरूपता और बंधन को मूर्त रूप देना और प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों की कलात्मक भावनाओं को एक दूसरे के साथ प्रतिध्वनित करना था। It's a very beautiful country, India. So I am so happy to get exhibition in India altogether. Yeah. So I just want more exhibition in India next time. Okay. ये प्रदर्शनी कोरिया और भारत के बीच शाश्वत साझेदारी की यात्रा का हिस्सा है। रंग तरंग, डीडी न्यूज़। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चराग जलाओगे रोशनी के लिए। जी हाँ, यही कोशिश रहती है कि रंग तरंग में कुछ ऐसे चिराग आपके लिए हम जलाएं जिनकी रोशनी आपके दिल में उजाला भर दे। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। बच्चों को